हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम टाइथोनस की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने हमें एक ट्रोजन व्यक्ति टाइथोनस के बारे में बताया है, यानी वो ट्रॉय का रहने वाला था, जो सुबह की देवी यानी कि जो गॉडेस ऑफ डॉन है ऑरोरा, उससे प्यार करने लगता है और उससे वरदान मांगता है कि मैं कभी ना मरूं। तो इसीलिए वो इमॉर्टल हो जाता है, लेकिन यही उसका श्राप बन जाता है। तो वो अमर तो हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ा होते जाता है, जबकि ऑरोरा हमेशा जवान बनी रहती है। और यही चीज टाइथोनस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इसी के बारे में ये पोयम है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो टाइथोनस को विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था और इसे ओरिजिनली 1833 में टाइथॉन के नाम से लिखा गया था और फाइनली 1859 में ये कंप्लीट हुई थी। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द फेब्रुअरी एडिशन ऑफ द कॉर्नहिल मैगजीन इन 1860। तो ये कॉर्नहिल मैगजीन में सबसे पहली बार आई थी 1860 में। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बताया गया है कि कैसे टाइथोनस, जो कि अब बहुत बूढ़ा हो गया है और अपनी अमरता से थक गया है, इमोर्टिलिटी से थक गया है, इसीलिए वो बार बार एओस यानी कि जो ऑरोरा है, ऑरोरा का ही दूसरा नाम एओस है, उससे कहता है कि तुम प्लीज अपने वरदान को वापस ले लो, मैं मरना चाहता हूँ। तो ये जो पोयम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें टाइथोनस है वो इयोस से बात कर रहा है। टाइथोनस इयोस को एड्रेस कर रहा है, जो कि उसकी लवर है। और इयोस गॉडेस ऑफ डॉन है, यानी सुबह की देवी है, एक ग्रीक गॉडेस है। तो चलिए अब हम लोग इस समरी की शुरुआत करते हैं। द वुड्स इन द फॉरेस्ट ग्रो ओल्ड एंड देयर लीव्स फॉल टू द ग्राउंड। तो टाइथोनस कह रहा है कि कैसे जो जंगल है, जो लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट में, वो भी बूढ़े होते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं जमीन पर। इंसान भी पैदा होता है, धरती पर काम करता है और फिर एक न एक दिन मर जाता है, और मरने के बाद उसे दफना दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो स्पीकर टाइथोनस है, उसे ही ये श्राप मिला है कि वो हमेशा जीता जाए, जीता ही रहे, कभी ना मरे। और इसीलिए टाइथोनस ऑरोरा से कहता है, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है, दैट ही ग्रोज ओल्ड स्लोली इन हर आर्म्स लाइक अ वाइट हेड शैडो, कि किस तरीके से वो ऑरोरा के हाथों में लेटा हुआ है, उसकी बाहों में लेटा हुआ है, और वो बूढ़ा होते जा रहा है और एक वाइट हेड शैडो, एक सफेद बालों वाली परछाई बन गया है, जो बस यहाँ वहां भटकने पे मजबूर है, रोम करने पे मजबूर है। टाइथोनस लेमेंट्स दैट व्हाइल ही इज नाउ अ ग्रे शैडो, ही वाज वंस अ ब्यूटीफुल मैन चोजन एज ऑरोराज लवर। तो टाइथोनस कहता है कि अब भले ही वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, ग्रे शैडो बनकर रह गया है, लेकिन एक टाइम पर वो ऑरोरा का लवर था, बहुत ही एक सुंदर व्यक्ति था, ब्यूटीफुल मैन था, और इसीलिए वो ऑरोरा का लवर बनने के लायक था। ही रिमेम्बर्स दैट ही लॉन्ग अगो आस्क्ड ऑरोरा टू ग्रांट हिम एटर्नल लाइफ, और इसीलिए उसने ऑरोरा से कहा था कि तुम मुझे अमरता प्रदान करो, एटर्नल लाइफ दे दो, गिव मी इमोर्टिलिटी। तो उसने ऑरोरा से कहा था कि मुझे अमरता दो, इमोर्टिलिटी दो। ऑरोरा ग्रांटेड हिज विश जेनरसली लाइक अ रिच फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑरोरा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी, एक बहुत ही अमीर फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर की तरह, जिसके पास खूब सारा पैसा हो और जो चैरिटी दे दे। उसी तरीके से ऑरोरा ने भी उसकी इच्छा बिना दूसरी बार सोचे, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। और हाउएवर द आवर्स, the goddesses who accompany Aurora were angry that Tithonus was able to resist death. लेकिन ऑरोरा के साथ जो बाकी की देवियां थी, द आवर्स, वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई टाइथोनस से, क्योंकि टाइथोनस डेथ को जीत चुका था, रेजिस्ट कर चुका था। सो दे टुक द रिवेंज, और इसीलिए वो टाइथोनस से बदला लेती हैं, उसे परेशान करके, उसको बैटर करके, और इस तरीके से टाइथोनस धीरे धीरे विदर्ड और ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। नाउ दो ही कैनॉट डाई, ही रिमेन्स फॉर एवर ओल्ड। अब हालांकि वो मरता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा हो चुका है, एंड ही मस्ट ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑरोरा। लेकिन फिर भी जो ऑरोरा है वो हमेशा जवान है, और उसे ऑरोरा के सामने रहना पड़ रहा है टाइथोनस को। और ऑरोरा अपने आप को हर सुबह रिन्यू करती है, अब नया कर लेती है, और इस तरीके से हमेशा जवान बनी रहती है। टाइथोनस अपील्स टू अरोरा टू टेक बैक द गिफ्ट ऑफ इमॉर्टिलिटी, और इसीलिए अरोरा के अंदर एक घमंड आता जा रहा है, और टाइथोनस इसीलिए अरोरा से कहता है कि तुम अपनी अमरता का ये जो गिफ्ट है वो वापस ले लो।
वाइल द सिल्वर स्टार ऑफ वीनस राइजेज इन द मॉर्निंग। तो सुबह जो वीनस है सिल्वर स्टार वो राइज होता है और तुम तो जवान हो जाती हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम अपने वरदान को वापस ले लो। ही नाउ रियलाइजेज द र्यून इन डिजायरिंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो वो अब रियलाइज करता है कि कैसे जब एक इंसान दूसरे इंसानों से हटकर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसमें उसका ही नुकसान होता है, ऐसा वो समझ जाता है। जस्ट बिफोर द सन राइजेस टाइथोनस कैचेस साइट ऑफ द डार्क वर्ल्ड वेयर ही वॉज बोर्न अ मॉर्टल। और जैसे ही सूरज उगने वाला है तभी टाइथोनस उस डार्क वर्ल्ड को देखता है जहां वो बस एक मॉर्टल, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह पैदा हुआ था। ही विटनेसेस द कमिंग ऑफ ऑरोरा द डॉन। और इसके बाद फिर वो फिर से सुबह को देखता है, यानी सूरज को उगते हुए देखता है, और फिर उसकी नजर ऑरोरा पर पड़ती है। हर चीक बिगिंस टू टर्न रेड एंड हर आईज ग्रो सो ब्राइट दैट दे ओवरपावर द लाइट ऑफ द स्टार्स। और उसके जो गाल है वो लाल हो जाते हैं, उसकी आंखें इतनी चमकीली हो जाती हैं कि वो स्टार्स को भी ओवरपावर कर लेती हैं। यानी जो सुबह है वो पूरे तरीके से नाइट को ओवरपावर कर लेती है, यानी ऑरोरा आ जाती है। ऑरोरा टीम ऑफ हॉर्सेस अवेक्स एंड कन्वर्ट्स द ट्वाइलाइट इनटू फायर। ऑरोरा के जो घोड़े हैं वो ट्वाइलाइट को फायर में बदलते हैं। द पोएट नाउ एड्रेसेस ऑरोरा टेलिंग हर दैट शी ऑलवेज ग्रोज ब्यूटीफुल। तो टाइथोनस जो जो पोएट है, नरेटर है इस पोएम का, वो फिर से ऑरोरा से कहता है कि तुम तो बार बार सुंदर हो जाती हो, एंड देन लीव्स बिफोर शी कैन आंसर हिज रिक्वेस्ट। और इसके पहले कि मैं कुछ मांगू तुम चली जाती हो, ऐसा टाइथोनस कहता है। तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी भी करती नहीं हो और मेरी बात तक सुनती नहीं हो। ही क्वेश्चंस व्हाई शी मस्ट स्केयर हिम विथ हर टीयरफुल लुक ऑफ साइलेंट रिग्रेट। हर लुक मेक्स हिम फियर दैट एन ओल्ड सेइंग माइट बी ट्रू दैट द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स। तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है ऑरोरा से टाइथोनस कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है और चेहरे पर एक रिग्रेट का भाव है। तो क्या तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो जो पुरानी कहावत है दैट द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, कि भगवान जो एक बार जो गिफ्ट दे देते हैं उसे वापस नहीं ले सकते, क्या तुम ये कहना चाहती हो? टाइथोनस साइज। तो टाइथोनस रियलाइज करता है कि हाँ ऑरोरा यही कहना चाहती है और उसे बहुत बुरा लगता है। ही रिमेम्बर्स हिज यूथ लॉन्ग अगो। और वो अपने यूथ को याद करता है व्हेन ही वुड वॉच द अराइवल ऑफ द डॉन, कि जब वो जवान था वो कैसे सुबह को आते हुए देखता था और उसका पूरा शरीर जागृत हो उठता था। टाइथोनस आस्क्स ऑरोरा नॉट टू कीप हिम इम्प्रिजन्ड इन द ईस्ट वेयर शी राइजेस अन्यू ईच मॉर्निंग। और टाइथोनस फिर से ऑरोरा से यही चीज कहता है कि प्लीज मुझे ईस्ट डायरेक्शन में कैद करके मत रखो, क्योंकि तुम तो हर सुबह न्यू हो जाती हो, नई हो जाती हो, जवान रहती हो। बिकॉज हिज इटर्नल आउट एज और कॉन्ट्रास्ट सो पेनफुली विथ हर इटर्नल रिन्यूअल। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा ये जो बुढ़ापा है तुम्हारी जवानी से एकदम कॉन्ट्रास्ट में है। टाइथोनस आस्क्स ऑरोरा टू रिलीज हिम एंड लेट हिम डाई। तो टाइथोनस ऑरोरा से कहता है कि मुझे छोड़ दो और मरने के लिए यहाँ पे रहने दो। दिस वे शी कैन सी हिज ग्रेव व्हेन शी राइजेस। तो वो कहता है कि जब तुम उगोगी, यानी कि जब तुम राइज होगी, जब तुम आओगी तो तब तुम्हें मेरी कब्र दिखेगी जो कि अर्थ में होगी, धरती पर होगी। और जब मैं इस तरीके से कब्र में कैद होऊंगा यानी मर जाऊंगा, तब ही मैं अपने प्रेजेंट स्टेट यानी फिलहाल जो मैं दुख से गुजर रहा हूँ उस दुख को भूल पाऊंगा। इसीलिए मुझे आजाद कर दो और अपने गिफ्ट को वापस ले लो, मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा वो ऑरोरा से कहता है। और यहीं पर जो पोयम है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये जो पोयम है वो समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।